तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचेन और डेमन गॉड एम्परर के बीच की फाइनल बैटल। तो चलिए, मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं डाला था तो मैं आपको रिकैप बता देता हूं कि पिछले एपिसोड्स में क्या क्या हुआ था। आप थोड़ा सा भूल चुके होंगे। तो चलिए, जहां पर जो डेमन गॉड एम्परर है उसने इंसानियत के खिलाफ फाइनल बैटल का आगाज कर दिया होता है। उसने पूरी आर्मी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन आर्मी और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन गॉड के साथ सीधे नाइट टेम्पल पर अटैक कर दिया होता है, जहां पर लॉन्ग हाउचेन भी अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के साथ डेमन गॉड एम्परर का सामना करने के लिए आया होता है। तो डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचेन को ऑफर दिया था कि लॉन्ग हाउचेन, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, अगर 3 दिन के अंदर तुम नया डेमन गॉड एम्परर बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं इस फाइनल बैटल को खत्म कर दूंगा। अगर तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हो तो मैं एक बार अगर तुम्हें मार सकता हूं तो दोबारा भी तुम्हें मार सकता हूं। और इसी के साथ जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो फिर से नाइट टेम्पल से 10 किलोमीटर दूर अपनी छावनी में चला जाता है। तो गाइस, जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी जाकर मीटिंग करता है और मीटिंग में बताता है कि जो डेमन गॉड एम्परर है उसने हमें 3 दिन का मौका इसलिए दिया है ताकि वो हमें झुका सके। मतलब उसका मेन नेम है वॉरियर टेम्पल, साथ ही साथ चैन इंगर का वो जो बिश टेम्पल है। गाइस, बिश टेम्पल की सोल टेम्पल है, मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको नाम पता है तो बता दीजिएगा। तो गाइस, मैं नेम भूल चुका हूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो डेमन गॉड एम्परर का मेन नेम है इन्हीं 2 टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना, लॉन्ग हाउचेन को उसके घुटने पर लाना है। और इसी के साथ गाइस, हमने वॉरियर टेम्पल का सीन देखा था जहां पर जो 4th डेमन गॉड शमीनगा होता है वो अपने 5 लाख से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन आर्मी के साथ पहुंच चुका होता है और वहां पर लड़ाई भी उड़ा भी हुआ था, जहां पर जो डेमन गॉड शमीनगा था उसने अपने 10,000 मैजिशियन को भेजा था, आई मैजिशियन, जिनकी आंखों से एकदम बीम शूट होते हैं, ताकि वो वॉरियर टेम्पल का जो गेट है उसे डिस्ट्रॉय कर सके। बट यहाँ पर जो मास्टर क्विंगोंग ने उन्होंने पहले से ही असैसिन्स को तैयार रखा हुआ था। जैसे वो मैजिशियंस आगे बढ़े थे तुरंत वॉरियर टेम्पल में छिपे हुए असैसिन्स बाहर निकलते और एक झटके के अंदर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब 10,000 में से 9,000 मैजिशियन को एक झटके के अंदर मार दिया जाता है। बट जो डेमन गॉड शमीनगा होता है वो 1,000 बचाने में सक्षम हो जाता है। यहाँ पर जो डेमन गॉड शमीनगा होता है वो भी काफी ज्यादा शौक था कि भाई ये सब कैसे हो गया, आखिर ये वॉरियर टेम्पल है ना, तो यहाँ पर वॉरियर्स होने चाहिए, 1-2 असैसिन्स होने चाहिए। बट यहाँ पर इतने सारे असैसिन मैजिशियंस और हर एक टेम्पल के मेंबर्स कैसे मौजूद है। तो यहाँ पर डेमन गॉड शमीनगा ने अंदाजा लगा लिया था कि भाई वॉरियर टेम्पल को उनके मूव के बारे में पहले से ही अंदाजा था। और गाइस, ये सारी मूव्स के बारे में लॉन्ग हाउचेन ने यूवी की मदद से जाना था और यूवी के मर्चेंट ग्रुप द्वारा उसने ये सारी जानकारी वॉरियर टेम्पल में भेज दिया था और वॉरियर टेम्पल में पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को तैयार कर दिया था। तो इसी के साथ आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और इसी के साथ हमें डेमन गॉड शमीनगा को दिखाया जाता है जो गुस्से में तिल मिला चुका होता है और वह गुस्से में चिल्ला कर कहता है, वॉरियर टेम्पल मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी के साथ 1 लाख लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 9 के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमन को लड़ने के लिए भेजा है। और गाइस, पिछली बार उसने जो डेमन्स को भेजा था, जैसे बर्ड डीमन, इन सारे डीमन्स को जब उसने भेजा था ना, तो लेवल 4, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 ऐसे डेमन्स थे जिन्हें काफी ज्यादा इजिली डिफेंड किया जा सकता था। बट 1 लाख है, बहुत ज्यादा खतरनाक डेमन सब आगे बढ़ते हैं। तो इधर जो मास्टर क्विंगोंग होते हैं वो भी वॉरियर टेम्पल के पावरफुल कल्टिवेटर्स से और इंसानों को तुरंत लड़ने के लिए आगे भेजते हैं। और इसी के साथ धार थोड़ा बैटल स्टार्ट हो जाती है, इधर डीमंस लड़े, इधर डीमंस लड़े। और इसी के साथ जो डेमन गॉड शमीनगा होता है वो 33वां डेमन गॉड है, गार्बो 36वां डेमन गॉड है, 37वां डेमन गॉड है, इन दोनों को ही अपने डीमन पिलर के साथ लड़ने के लिए भेजता है। बैटलफील्ड में जैसे ये तीनों डेमन गॉड्स दिखाई देते हैं, इंसानों की सेना थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती है। यहाँ पर जो 33 डेमन गॉड गार्बो होता है वो उसका एक मैजिशियन होता है, वो भी सपोर्ट टाइप है और वो थोड़ा सा सबसे ज्यादा पीछे खड़ा होता है और अपनी डेमन पिलर और अपनी पावर्स का यूज करते हुए सारी डेमन्स की पावर को इंक्रीज कर रहा होता है। एक बड़ा सा फील्ड बना देता है जिसकी वजह से डेमन्स की पावर इंक्रीज हो जाती है। और जो 36 और 37 डेमन गॉड होते हैं वो तो एकदम था लड़ाई कर रहे होते हैं, मारे जा रहे होते हैं, इधर तबाही मची जा रही होती है। इधर हमें वॉरियर टेम्पल क्विंगोंग हाउ को दिखाया जाता है, वो भी जब देखते हैं कि बैटलफील्ड में 33, 36 और 37 ये तीनों डेमन गॉड आ चुके हैं, तो वहां पर वो इटर्नल हीरो की तरफ देखते हैं, जहां पर एक इटर्नल हीरो बाहर निकलते और कहती है, रुको, मैं एक को तो आसानी से खत्म कर ही सकती हूँ। गाइस, ये जो इटर्नल हीरो निकली थी उसका नाम है। और गाइस, ये जो इटर्नल हीरो आगे बढ़ी थी वो एक वुमेन थी जिनका नाम था शानमी। वहां पर जो इटर्नल हीरो सामने होती हैं वो आसमान में दिखाई देती हैं और आसमान में उनके हाथ में एक तीर और धनुष दिखाई देता है। तीर से काफी ज्यादा भयानक पावर्स फूट पड़ती हैं। तीर के चारों तरफ 7 रंगों की रोशनी ऐसे फैलने लगती है और जैसे ही वहां पर इटर्नल हीरो सामने अपने तीर को खींचती है और एक बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर आसमान को चीरता हुआ उनका तीर सीधे ही 33 डेमन गॉड गार्बो की तरफ बढ़ने
लगता है। गाइस यहाँ पर जो गार्बो है वो एक सपोर्ट टाइप है, आप डीमन गॉड बोल सकते हैं। जब वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो भाई डीमंस की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होती है और वह लड़ने में उतना ज्यादा अक्षम नहीं है। यहाँ पर 33 डेमन गॉड गार्बो भी फील कर देता है कि भाई मैं सबसे ज्यादा पीछे खड़ा हूँ और पीछे से सबको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर क्यों महसूस हो रहा है। वो जैसे देखता है एक आसमान से चीरता हुआ तीर, भाई उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी ना कि वहां पर जैसे बिजली की बोल्ट की तरफ बढ़ा होता है। यह देखकर वह तुरंत मदद बुलाता है। यहाँ पर जो 36 है 37 डेमन गॉड होते हैं वो भी उस तीर को देखते हैं और तुरंत उस तीर को रोकने के लिए वो लोग 33 डेमन गॉड गार्बो के सामने आने की कोशिश करते हैं। बट गाइस ये जो तीर की स्पीड थी वो इतनी ज्यादा भयानक थी कि जब तक 36 एंड 37 डेमन गॉड है गार्बो के सामने शील्ड बनाकर उसे बचा पाते, तीर गार्बो को चीर कर रख देता और यह तीर एक झटके के अंदर 33 डेमन गॉड को जान से मार देता है। गाइस 33वां डेमन गॉड, ये नहीं कि 33 डेमन गॉड को एक साथ मार देने, 33वां डेमन गॉड गार्बो को एक झटके के अंदर खत्म कर देता है। और इसी के साथ 36 एंड 37 डेमन गॉड है और इसी के साथ जो डेमन गॉड शमीन का होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई वॉरियर टेंपल में ये कौन है, भाई एक तीर मारा एक झटके के अंदर हमारा एक डेमन गॉड खत्म हो गया, ये कैसे हो गया। यहाँ तक कि जो 36 एंड 37 डेमन गॉड होते हैं जो इस समय इंसानों की बैटल में खट खट कर लड़ाई वड़ाई करते हुए सीधे आगे बढ़ रहे होते हैं, वो लोग भी थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि भाई उन्हें भी अब थोड़ा सा डर लग रहा था कि भाई एक तीर आएगा उनका भी कहीं काम तमाम ना कर दे। और इधर हमें इटर्नल हीरो शानवी को दिखाया जाता है। इटर्नल हीरो शानवी फिर से बॉर्डर पर उतरती हैं और उनकी हालत सच में काफी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है। उन्होंने इस तीर वाले अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है, उनको रिकवर होने में काफी ज्यादा समय लगने वाला था। मतलब आप ये समझ सकते हैं जो इटर्नल हीरो शानवी है वो अभी लड़ने की हालत में नहीं है। गाइस उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दिया होता है और इसी के साथ 4th डेमन गॉड शमीनगा को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन गॉड को बैटल में उतार देता है। 4 डीमन गॉड्स को गाइस और उतार देता है। गाइस इस समय जो डीमंस है वो अपनी पूरी ताकत से इंसानों पर हमला कर रहे हैं। लमसम 20 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन गॉड्स है डेमन गॉड एम्परर के साथ नाइट टेंपल की तरफ गए हैं और इधर जो वॉरियर टेंपल की तरफ 4th डेमन गॉड शमीन गया वो भी अपने साथ है। लमसम 20 डेमन गॉड्स को लेकर आया है और जो 5th एंड 6th डेमन गॉड हैं वो आपके स्पिरिचुअल चैनिंगर वाला जो टेंपल नहीं है उसकी तरफ 20 डेमन गॉड्स और एक काफी ज्यादा बड़ी डेमन आर्मी को लेकर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा भयानक है ये बैटल हो रही है। इस बैटल में काफी ज्यादा भयानक तबाही मच चुकी होती है और इसी के साथ लाल रोशनी चमकती है आसमान में और बैटलफील्ड में काफी ज्यादा खतरनाक कूल सी एंट्री होती है। जैसे ही उनका पंजा जमीन के बैटलफील्ड पर पड़ता है आसपास के डीमर्स एकदम चुकने की तरह राख हो जाते हैं और हमें वहां पर एक और इटर्नल हीरो को दिखाया जाता है। ये जो इटर्नल हीरो थे एक वॉरियर थे और इसी के साथ वो अपने सामने के डेमन गॉड्स के साथ धाड़ फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर जो मास्टर क्विंगोंग होते हैं वो भी बैटल में उतर जाते हैं और वो भी अपने विपन के साथ डीमंस को धाए धाए मारने उड़ने लगते हैं। और इसी के साथ हमें 48 नंबर वाले डेमन गॉड को दिखाया जाता है जिसके साथ एक इटर्नल हीरो फाइट कर रहे होते हैं और वो भी एक फिजिकल टाइप के होते हैं। और जो 48 डेमन गॉड था वो भी अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता था। यहाँ पर 48 नंबर वाला गाइस डेमन गॉड है वो भी अपने डीमन पिलर की पावर्स का यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम कर चुका होता है और दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल धाए धाए लात घुसा शारीरिक शक्ति में जानते हैं मुक्का गुस्सा ही चलता है। तो ऐसे ही वहां पर भयानक बैटल शुरू हो जाती है। 48 नंबर वाला डीमन गॉड भी इस इटर्नल हीरो की पावर को देखकर कहता है भाई ये कैसे हो सकता है, मैं एक डीमन गॉड हूं और मेरे पास इस समय डीमन पिलर की पावर भी मौजूद है जिसकी वजह से मेरी शारीरिक शक्ति सबसे ज्यादा सर्वोच्च हो चुकी है। बट आखिर एक इंसान के पास इतनी ज्यादा भयानक है शारीरिक शक्ति कैसे हो सकती है। यहाँ पर जो डीमन गॉड शमीनगा होता है वो भी इन सभी इटर्नल हीरोज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि भाई आखिर ये है कौन। जैसे जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन क्लैन में मौजूद हैं इंसान उनके बारे में जानते हैं और वैसे जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हैं टेंपल्स में मौजूद है उनको डीमन गॉड्स भी जानते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, इनका नाम भी कितनी पावर्स है। बट यहाँ पर जो 4th डेमन गॉड शमीनगा होता है भाई इन लोग के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा पा रहा होता है। और इसी के साथ हमें वॉरियर टेंपल के हेड क्विंगोंग को दिखाया जाता है जो डीमंस में तबाही मचा रहे होते हैं। साथ ही साथ कुछ इटर्नल हीरो से भेष बदल उनके आसपास ही होते हैं। तो वहां पर जो मास्टर क्विंगोंग से वो इटर्नल हीरो बोलते हैं कि मास्टर क्विंगोंग क्या हम लोग अपनी असलियत दिखाएं, तुरंत डीमंस पर हमला करें। यहाँ पर कुछ डीमंस गॉड इंसानों पर थोड़ा भारी पड़ा है। तो वहां पर जो मास्टर क्विंगोंग होते हैं वह कहते हैं नहीं आप लोग जाइए और वॉरियर टेंपल के गेट पर खड़े हो जाइए क्योंकि यहाँ पर जो 4th डेमन गॉड शमीनगा है वो अभी भी अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, साथ ही साथ कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन गॉड को अभी छिपा कर रखा हुआ है, वो अभी उनको बैटल में नहीं उतारा है। अगर हम लोग पहले से बैटल में लड़ेंगे तो थोड़ा सा भारी पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो डेमन गॉड शमीनगा है वो पक्का हमें एक दिन तक लगातार बिना सोए बिना खाए लड़वाएगा, जिसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा थक उक जाएंगे। और जब हम एकदम थक जाएंगे तो फोर्थ डेमन गॉड शमीनगा जो अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूप का पत्ता बचा कर रखा हुआ है उसको लेकर बैटल में उतरेगा। तो उस समय हमें आप लोग की ताकत की जरूरत है। तो यहाँ पर 3 इटर्नल हीरोज मास्टर किंग कॉन्ग हाउ के प्लान को फॉलो करते हैं और वो वॉरियर टेंपल में वापस चले जाते हैं। तो फिर गाइस इधर वॉरियर टेंपल में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जो इंसानों की सेना है वह कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डीमंस पर भारी पड़ने लगते हैं। उसके बाद गाइस हमें इधर नाइट टेंपल का सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर अंदर मीटिंग हॉल में लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है, जिसके पास सारी न्यूज आ जाती है कि वॉरियर टेंपल का क्या सीन है। साथ ही साथ वॉरियर टेंपल के सभी लोगों ने डीमंस के अटैक को काफी ज्यादा बढ़िया से डिफेंड कर लिया है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन के पास एक और न्यूज आई होती है, जो चैनिंगर का टेंपल है वहां पर 5th एंड 6th डेमन गॉड है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन गॉड के साथ और एक काफी ज्यादा भयानक और बड़ी आर्मी को लेकर सीधे उस टेंपल को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंचने ही वाले हैं। सॉरी गाइस, पहुंचने वाले नहीं है बल्कि पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गाइस डीमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचन को 3 दिन का समय दिया, उसमें से एक दिन बीत चुका होता है, जहाँ पर लॉन्ग हाउचन के दादाजी लॉन्ग तिया ने लॉन्ग हाउचन से बोलते हैं, लॉन्ग हाउचन है क्या तुम डीमन गॉड एम्परर के साथ बढ़िया से लड़ लोगे ना। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो कहता हाँ मैं जितना चांसेस है कि मैं डेमन गॉड एम्परर के साथ एकदम ताल से ताल मिलाकर लड़ दूंगा, बट कहीं ना कहीं अभी भी डेमन गॉड एम्परर की कल्टिवेशन थोड़ा सा मुझसे हाई है, बट अगर मैं हाईयू का यूज करूंगा तो पक्का ही डेमन गॉड एम्परर को भी हरा सकता हूं। बट गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन है वो सीधे अगर डेमन गॉड एम्परर के साथ फाइट करता है तो धड़ाम से हाईयू का यूज नहीं करेगा, क्योंकि डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचन पर जब स्कैनिंग किया था तो उसने भाई ये सोचकर मान लिया था कि जो हाईयू है वो मर चुका है, अभी केवल लॉन्ग हाउचन ही जिंदा हुआ है। अगर लॉन्ग हाउचन तुरंत यहाँ पर हाईयू को बुला लेगा तो भाई डेमन गॉड एम्परर पागल हो जाएगा, वो किसी भी हालत में लॉन्ग हाउचन है साथ ही साथ हाईयू को मारने के लिए हर एक हद तक गुजर सकता है। इसलिए जो लॉन्ग हाउचन है वो पहले ही हाईयू को बुलाना नहीं चाहता है। और इसी के साथ हमें सायर की तरफ दिखाया जाता है जो निकल कर जा रही होती है। तो जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है सायर अपना ध्यान रखना। वहां पर जो सायर होती है वह कहते है तुम चिंता मत करो, मैं जाकर सभी डीमंस को ठोक दूंगी। और इसी के साथ हमें वांग युवान को भी दिखाया जाता है, वो भी कहती है कि लॉन्ग हाउचन मैं भी वॉरियर टेंपल की तरफ जाऊँ क्या, मतलब वॉरियर टेंपल्स में थोड़ा सा वॉरियर टेंपल कमजोर ना पड़ जाए। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो वांग युवान को रोक लेता है और कहता है वांग युवान वॉरियर टेंपल में जितने भी लोग हैं उस हमले को रोक सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो अंतिम लड़ाई होने वाली है वो नाइट टेंपल में होगी, जहां पर डेमन गॉड एम्परर अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के साथ पहुंचा है। वो तो बस नतीजों का इंतजार कर रहा है। अगर वॉरियर टेंपल पर और साथ ही साथ चैनिंगर वाले टेंपल पर उसका प्लान फेल हो जाता है तो वो भी तिलमिला जाएगा और पूरी ताकत से इधर हमला करेगा। तो हमें यहीं पर अंतिम लड़ाई लड़नी है, तो यहीं पर रहो। तो वहां पर जो वांग युवान होती है वह कहती है ठीक है। इधर गाइस हमें वॉरियर टेंपल के बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पूरे 1 दिनों से लगातार दिन और रात बैटल हुई थी। डीमंस का भी लगातार हमला हुआ था और वॉरियर टेंपल के सभी मैजिशियन कल्टिवेटर्स और सभी लोगों ने लगातार उस हमले को डिफेंड और लड़ाई उड़ाई किया था। कोई भी सोया नहीं था, यहाँ तक कि मास्टर क्विंग का भी थोड़ा सा आराम नहीं, लगातार लड़ाई पे लड़ाई की जा रही होती है। इधर जो डीमंस की सेनाएं जो इस समय बैटल में होती है वो भी थक चुकी होती हैं। इंसानों में भी बहुत सारे कल्टिवेटर्स थक चुके होते हैं। इस बैटल में डीमंस के लमसम 1.5 लाख यानी 1.5 लाख डीमंस खत्म हो चुके थे और इधर इंसानों में लमसम 30,000 कल्टिवेटर्स मारे गए थे। बट कहीं ना कहीं अभी डीमंस को काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ था। इधर हमें डेमन गॉड शमीनगा को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है चलो अब फाइनल मूव करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ डेमन गॉड शमीनगा की जो सबसे बड़ी सीक्रेट आर्मी और जो डीमन गॉड को उसने छुपा कर रखा था वो सारे दिखाई देते हैं। यहाँ पर इन सारी डीमन गॉड्स को डेमन गॉड शमीनगा ने इसलिए छिपा कर रखा था ताकि जब यहाँ पर एक दिन लगातार जो वॉरियर टेंपल्स के कल्टिवेटर्स हैं वो लड़ते लड़ते पागल हो जाएंगे, तो जब वो लोग थक जाएंगे तो वो सीधे हमला करेगा। और इसी के साथ जो डेमन गॉड शमीनगा होता है वो अपने सभी डेमन गॉड्स के साथ सीधे अरीना में एंटर करता है और डीमंस की जैसी लहर बैटलफील्ड में दिखाई देती है। इंसानों के कल्टिवेटर्स पहले ही थके हुए थे, वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी के साथ हमें मास्टर क्विंग कॉन्ग को दिखाया जाता है, वो भी इशारे को छोड़ते हैं। और इसी के साथ जो वॉरियर टेंपल्स में 3 इटर्नल हीरो थे वो धाम से एंट्री मारते हैं। साथ ही साथ मास्टर क्विंग कॉन्ग ने जो भी कल्टिवेटर थक जा रहा था, जो स्ट्रॉन्ग था, उसे नहीं थोड़ा सा आराम दे रहे थे कि भाई तू लड़ और कुछ कल्टिवेटर्स को आराम करने के लिए भेज दे रहे थे, जिसकी वजह से मास्टर क्विंग कॉन्ग ने भी अपने
अपने वॉरियर टेम्पल में कुछ बैकअप्स को बचा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से सारी कल्टिवेटर्स धड़ाम 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 बैटलफील्ड में दिखाई देते हैं और डीमन के खिलाफ फाइट करना शुरू कर देते हैं। बट गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत थी फोर्थ डीमन गॉड शमीनगा। फोर्थ डीमन गॉड शमीनगा की कल्टीवेशन लमसम 5 लाख से 6 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच है और गाइस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वॉरियर टेंपल में ऐसा कोई भी नहीं है जो फोर्थ डीमन गॉड शमीनगा का सामना कर सके। और इसी के साथ हमें कुछ इटर्नल हीरोज और मास्टर क्विंगोंग हाउ को दिखाया जाता है जो डीमन गॉड शमीनगा पर अटैक करते हैं। बट डीमन गॉड शमीनगा के कुछ अटैक्स के कारण ही वो लोग पीछे घसट जाते हैं। डीमन गॉड शमीनगा गाइस 4th नंबर का है, साथ ही साथ उसके पास अपना डीमन पिलर भी है। इधर डेमन गॉड शमीनगा भी हंसते हुए कहता है वॉरियर टेंपल आज मैं पूरी तरह से वॉरियर टेंपल को डिस्ट्रॉय कर रहूंगा। और वो आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे काफी ज्यादा भयानक और हत्यारी आवा महसूस होती है। इस आवा को महसूस करने के साथ फोर्थ डीमन गॉड शमीनगा भी कांप जाता है और आसमान की तरफ देखता है। आसमान में काफी ज्यादा भयानक सा टावर सीधे उसकी तरफ ही कैद करने के लिए बढ़ा होता है। वहां पर फोर्थ डीमन गॉड शमीनगा तुरंत एक झटके के अंदर वहां से साइड हट जाता है और वह उस जमीन पर आकर दाम से वो टावर गिरता है। पूरी तरह भयानक है, शुद्धि की आवा फैल जाती है। फोर्थ डीमन गॉड शमीनगा भी शौक में ऊपर की तरफ देखता और कहता है ये कौन है। और इसी के साथ गाइस हमें वहां पर शायर की भयानक सी एंट्री को दिखाया जाता है। शायर के हाथ में उसका सब बड़ा सा कटाना होता है और उसकी बॉडी से भयानक भयानक आभाएं रिलीज हो रही होती है। सच में यहाँ पर शायर की एंट्री काफी ज्यादा कूल सी होती है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।